गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी बुक द पोएट्स का 9th नंबर चैप्टर आफ्टर एप्पल पिकिंग रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Robert Frost, the poet of this poetry, many times he is compared with one British poet. Robert Frost अमेरिकन थे और इनका ब्रिटिश एक पोएट थे, उनके साथ इनका कंपैरिजन हमेशा बना रहा। दैट पोएट वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ या जो कंपैरिजन्स थे वो हमेशा बनाए जाते रहे। क्योंकि दोनों नेचर पोएट थे। विलियम वर्ड्सवर्थ जहाँ नेचर में सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी देखते थे, सिर्फ ब्यूटी। लाइक मीन्स अर्लियर क्लासेस में आपने उनकी कुछ पोएट्रीज पढ़ी होंगी, लाइक इन 10th क्लास टू द कुकू विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। तो ऐसी कई सारी पोएट्रीज विलियम वर्ड्सवर्थ की आपको दिखाई देंगी जो मीन्स उनका जो कंटेंट होता है या जो मीन्स जिसके बारे में वो पोएट्रीज लिखी जाती हैं वो नेचर ही होगा। तो नेचर पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी नेचर के ऊपर ही अपनी पोएट्री लिखा करते थे, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट और विलियम वर्ड्सवर्थ में जो एक बड़ा डिफरेंस था वो ये कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ एक और चीज़ जो देखते थे वो थी कि उनमें वो देखते थे ब्यूटी के साथ साथ एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मोरल, एक ऐसा मैसेज जो वो मासेस को दे सकें। मासेस माने टू द सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दे सकें कि वो उससे कुछ सीख सकें। यहाँ इस पोइट्री का जो टाइटल है आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये आफ्टर एप्पल पिकिंग मीस होने को तो ये सामने से फोरग्राउंड पे दिखाई दे रही है पोइट्री की एक मतलब एप्पल्स को तोड़ने के बाद कैसा फील किया, बट यहाँ ये सेंस नहीं है। अच्छा, पूरी लाइफ में हम जिस तरीके का जीवन जीते हैं, when we are born we enjoy for some times, thereafter we have to go to school to get education, then after completing our education we start working और वर्किंग करने के बाद एक परफेक्टली हमें अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, कैरियर बनाना पड़ता है और इस अपने इस्टेब्लिशमेंट के बाद हम एक और जिस चीज़ पे पहुंचते हैं वो एक इस्टेब्लिश करने के बाद हम पैसा कमाना शुरू करते हैं, बचाना शुरू करते हैं और बचाते बचाते जीवन की लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं। और लास्ट स्टेज पे आके कहीं ना कहीं हम रिपेंट करते हैं कि यार क्या यही जीवन का पर्पस था, पढ़ो लिखो पैसा कमाओ, दैट्स ऑल। नो, इट वॉज नॉट सो। और अगर जीवन का पर्पस ये नहीं था तो क्या हैव वी वेस्टेड आवर लाइफ। लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। पोएट भी एक ऐसी ही स्थिति में है। आफ्टर एप्पल पिकिंग से एप्पल्स का मतलब यहाँ अचीवमेंट है। पोएट यहाँ अपनी लाइफ में जो जो अचीवमेंट्स उसने किए हैं उनके बारे में बता रहा है कि इन लाइफ ही हैज़ मेड मैनी अचीवमेंट्स। और इतने सारे अचीवमेंट्स करने के बाद भी और जब इतनी लास्ट स्टेज पे पहुंचे तब इन्हें लग रहा है कि यार जी क्या कर गए हम। हर स्टेंजा यहाँ एक अलग चीज़ रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है वो ये वो कॉमन चीज़ है यहाँ पे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी अचीव हम कर लें, हम लोग कभी भी अपनी जो इनर कंसाइंस है, जो अंतरात्मा है, उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाते। हम चाहे जितना अचीव कर लें लेकिन हमारी इनर कंसाइंस मानती ही नहीं है, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आता। हम एक चीज़ अचीव कर लेते हैं, हम दूसरे टारगेट पे पहुंच जाते हैं, दूसरा टारगेट छू लेते हैं, हम तीसरे टारगेट पे पहुंच जाते हैं। तो पॉइंट हमारा इतना सा है कि हमारी जो इनर कंसाइंस है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, और चूंकि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती इसी वजह से हम कॉन्स्टेंटली काम करते जाते हैं। पोएट जब अपनी लास्ट स्टेज में पहुंचा तब इसे पता चला कि यार ये क्या हो गया। तो ये सब इस पोएट्री में आपको दिखाई देगा ग्रेजुअली। मैं शुरू करता हूँ रीडिंग बाय लाइन टू लाइन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें। So the poetry starts with my long two-pointed ladder is sticking through a tree towards heaven still। मेरी दो पैरों की सीढ़ी, सीढ़ियाँ दो ही पैर की होती हैं, एक पैर की सीढ़ी कहीं नहीं होती। So my long two-pointed ladder is sticking through a tree। मेरी दो पैरों की सीढ़ी एक पेड़ से टिकी हुई है। यहाँ पे ये लाइन हमें ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ कैरियर बनाने पे आते हैं, when we decide to do something, though we study all the subjects, लेकिन हम जब अपने कैरियर बनाने की स्टेज पे आते हैं तो उस कैरियर को बनाते समय हम सिर्फ एक ही फील्ड में अपना पर्टिकुलर कैरियर बना सकते हैं और उसी कैरियर के साथ उसी फील्ड में अपने कैरियर के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। लाइक सपोज कोई अगर डॉक्टर भी बनता है ना तो वो सारे के सारे मर्ज ठीक करने वाला डॉक्टर नहीं बनता है।
इंस्टीड वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपनी मास्टरी हासिल करता है, देन मेक हिज कैरियर इन दैट। इफ वी डिसाइड टू बी अ टीचर, तो हम सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते, हम किसी एक सब्जेक्ट को अपने लिए चुनते हैं एंड वी स्टार्ट गेटिंग द मास्टरी। सो माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर इज स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टुवर्ड्स हैप्पीनेस हिल। मेरी दो पैर, पोएट ने तो चूंकि अपना जो कैरियर है वो फॉर राइटिंग पोएट्रीज डिजाइन किया है, सो मेरी दो पैरों की सीढ़ी एक पेड़ से टिकी हुई है टुवर्ड्स हैवन हिल। इतने अचीवमेंट कर लिए कि एक एक पैर रखते हुए मैं बिल्कुल हेवन तक पहुंच गया। एंड देयर इज अ बैरल दैट आई डिडंट फिल बिसाइड इट, और इस पेड़ के बगल में एक बैरल रखी हुई है। बैरल का मतलब यहाँ वो एक डलिया से है, बास्केट से है, और वो बैरल यहाँ इस पोएट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों में चीज़ें चलेंगी। फोरग्राउंड में जो चीज़ सामने दिखाई देगी वो एप्पल ऑर्चर्ड ही है, एप्पल का एक बगीचा है, और जो बैकग्राउंड में जो सीन है वो है लाइफ की रियल थिंग्स का, कि जब हम लगातार कुछ काम करते रहते हैं तो वी आर द विक्टिम ऑफ बोर्डम, वी आर द विक्टिम ऑफ ड्रजरी, हम उस काम को लंबे समय तक एंजॉय नहीं कर पाते, वी नीड टू टेक रेस्ट, वो सब इसी का है। सो एंड देयर इज अ बैरल दैट आई डिडंट फिल बिसाइड इट, और इस पेड़ के बगल में एक बैरल रखी हुई है। बैरल मीन्स द बास्केट दैट आई डिडंट फिल, जिसे हम आज तक भर नहीं पाए। वो बैरल इंडिकेट कर रही है यहाँ पे अपनी इनर कंसाइंस को, अपनी अंतरात्मा को, तो वो कभी भरेगी भी नहीं। और देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन सम, वो और हो सकता है इसके बगल में 2-3 और रखी हूँ। मतलब पोएट को पक्का पता है कि ये जो बैरल रखी हुई है अगर ये भी भर लेंगे ना हम, तो 2-3 और रखी होंगी। क्यों? क्योंकि वो इनर कंसाइंस कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी, चाहे आप कितना भी अचीव कर लें लाइफ में। So my long two-pointed ladder is sticking through a tree towards heaven still, and there is a barrel that I didn't fill beside it, and there may be 2 or 3 apples I didn't pick upon some। वो अभी तक बहुत सारी ब्रांचेस से तो एप्पल्स हम तोड़ ही नहीं पाए, क्योंकि इतना बिजी हैं अपने ही काम में कि दूसरे काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेंजा, जिसमें पोएट ने ये बता दिया कि एक फील्ड में कैरियर बनाते समय यार कितना सब कुछ हमने अचीव कर लिया है, लेकिन इनकी अंतरात्मा नहीं भर रही, और वो सीढ़ी इतनी ऊपर पहुंच गई हेवन तक, मतलब काफ़ी सारे अचीवमेंट्स इन हिज लाइफ ही हैज अचीव्ड। नेक्स्ट स्टेंजा, बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ, एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, द सेंट ऑफ एप्पल्स। लेकिन अब मैं डन विथ का मतलब होता है थक जाना, टायर्ड हो जाना, एग्जॉस्टेड। बट आई एम डन विथ एप्पल पिक, लेकिन अब हम इस एप्पल पिकिंग के काम से बोर हो गए, थक गए। The essence of winter sleep is on the night, the scent of apples I am drowsing off. विंटर स्लीप, सर्दियों की वो नींद की खुमारी में, बट ऐसा लग मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे नींद आ रही है, तो ऐसी नींद आ रही है जैसे सर्दियों में नींद नहीं आती है। आप बड़ी अच्छी रजाई के अंदर घुस गए, एंजॉइंग। सो द एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ। मैं अपने चारों तरफ महसूस कर रहा हूँ कि लाइफ में जो कुछ अचीव किया उसकी रेपुटेशन और उसका जो फेम मुझे मिल रहा है, उस फेम को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। साथ ही साथ इस एप्पल पिकिंग से हम बोर हो गए। वैसे हम बता दें आपको कि किसी भी काम से बोर या किसी भी काम से हम थकते सिर्फ तब है व्हेन वी डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन दैम। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग तो हमें नींद नहीं आती। यू कैन गेट एन एग्जाम्पल बाय जस्ट कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और ऐसी मूवी देख रहे हो दैट यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन, तो हम अपने स्लीपिंग आवर्स को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट यहाँ पोएट कह रहा है कि वो थक गया इस काम से, मतलब वो अब थक गया, मतलब बोर हो गया उस काम से, अब उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें। द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ, हर तरफ से मुझे वो फेम महसूस हो रहा है और मुझे नींद आ रही है। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइड आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास, लेकिन इसके बावजूद भी हम आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस। रब द स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है कंफर्टेबल फील करना, कि इतनी परेशानी भी है लेकिन इसके बावजूद भी हम कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब मैं बाहर देखता हूँ, आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास, जबकि अभी भी मैं बाहर देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि अभी तो इतने सारे एप्पल्स तोड़ने बाकी हैं। मतलब अचीवमेंट्स का लाइफ में कोई एंड नहीं है, ना ही डिज़ायर्स जो हमारी हैं वो किसी एंड पे कभी पहुंचती हैं। कमिंग टू द थर्ड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा के पहले आई विल हैव टू लेट यू नो कि हम जब लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा फेयर मीन्स से ही अचीव हो, कि हम ऑनेस्ट ही रहें उनके साथ हमेशा। सपोज इफ़ वी आर नॉट ऑनेस्ट, कई बार हमें बेईमान होके भी कि कई चीज़ों को अचीव करना पड़ता है, तो नैरेटर भी वहाँ वही। और जब कोई हमें गलती को पकड़ पाए चाहे नहीं पकड़ पाए, लेकिन हमें पता है कि हमने गलती करी है और उस गलती के बेसिस पे हम रिपेंट करते हैं, बाद में पछतावा होता है, लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं अपने काम में। सो ये थर्ड स्टेंजा उसी को बता रहे हैं। आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम अ ड्रिंकिंग ट्रॉफ एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास, इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक बट आई वॉज वेल।
तो आज सुबह ही मैंने जो कुछ भी मैंने अपने लाइफ में अचीव किया है उस सब को एक ड्रिंकिंग ट्रॉफ में मैंने जो कुछ भी है, ड्रिंकिंग ट्रॉफ का मतलब होता है एक बास्केट जिसमें जूस भरा जाता है। तो मैंने आज सुबह ही मैंने ड्रिंकिंग ट्रॉफ मैंने जो कुछ अपने जीवन में अचीव किया है उसका एक निचोड़ निकाला। निचोड़ निकालने के बाद मैंने उसमें से जो गंदगी मैंने जो 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 डिसऑनेस्टी वाले वेज हमने वहाँ अप्लाई किए थे, जो बेईमानियाँ हमने करी थी, उन सब को हमने उसके लिए क्षमा मांग ली, रिपेंट कर लिया, पश्चाताप कर लिया। क्रिश्चियनिटी में बड़ा आसान है कि आप जाएं और जस्ट प्रीस्ट के सामने प्रे कर लें, अपनी जो भी मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड उनको आप कन्फेस कर लें एंड यू आर फॉरगिवन। तो आज सुबह ही इन्होंने मतलब ड्रिंकिंग ड्रॉप से जो कुछ भी अपनी गलतियां करनी थी उसमें उन सबका एक निचोड़ निकाला। निचोड़ निकालने के बाद उससे जो गंदगी थी उसको स्किम कर दिया, बाहर निकाल लिया। स्किम मतलब उसे सीव करके बाहर निकालना होता है। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास, और सारा का सारा मैंने फेंक दिया होरी ग्रास। होरी ग्रास मतलब जो ओल्ड ग्रास, ओल्ड वर्ड यूज किया जाता है होरी के लिए, और सारा कुछ अपने अंदर से गंदगी निकाल के बाहर फेंक दिया। यहाँ बाहर निकालने से सेंस कि प्रीस्ट को बता दिया, और प्रीस्ट उन गलतियों को दूसरे लोगों को बताते हैं। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक बट आई वॉज वेल। ये बाहर जाके पिघल गई, लेकिन मैंने इसे गिरने दिया क्योंकि मुझे अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैंने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया। प्रीस्ट अगर किसी को बताएंगे तो हो सकता है बाय टेकिंग द एग्जाम्पल और बाय टेकिंग कि इससे ही वो मोटिवेट होकर कुछ इसी तरीके का गलत काम दूसरे लोग कर जाए, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ठीक लग रहा है कि हमने अपनी गलतियों को कन्फेस कर लिया। ये थर्ड स्टेज था। फोर्थ पे आ रहे हैं, अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल एंड आई कुड टेल व्हाट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। इससे पहले कि हम सोने जाएं, द पोएट इज़ डिज़ायरिंग फॉर द रेस्ट। अब उसे लग रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया काम करते करते, अब इस लंबे समय के बाद ही नीड्स टू टेक सम रेस्ट। तो इतने समय बाद चूँकि वो रेस्ट लेना चाहता है, तो पोएट ये जानता है कि रेस्ट लेगा तो नेचुरल है उसे ड्रीम भी आएगा। तो अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल एंड आई कुड टेल व्हाट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। अगर हम सो गए या अगर हमने रेस्ट ले लिया, जब हम लगातार कोई काम करते जाते हैं तो आसान हो जाता है, हम करते जा रहे हैं ना, वे जो हाथ में मिला वो रिसीव कर लिया एटसेट्रा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रेस्ट लेके सोचें या प्रिपेयर होके या रेस्ट लेके किसी काम में जाएं, सोचें किसी भी चीज़ को अचीव करने से पहले, तो उसका इस कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ही अलग होगा। तो मुझे पता है कि अगर मैंने रेस्ट भी ले लिया ना, तो जो रेस्ट तो मैं लेने जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव गॉट बोर विद दिस वर्क, लेकिन हम जब रेस्ट भी ले लेंगे ना तो हमें पता है कि हमारे ड्रीम में क्या आएगा। मैग्नीफाइड एप्पल अपीयर एंड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर्स, स्टेम एंड ब्लॉसम एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसेट सो क्लियर। कि अगर सो भी गए ना तो सोते समय भी यही याद आएगा कि अभी जीवन में इतने सारे अचीवमेंट्स करने हैं। मैग्नीफाइड एप्पल्स दिखाई देंगे, स्टेम एंड से भी दिखाई देंगे, एंड ब्लॉजम जहाँ से खिलते हैं, ब्लॉजम एंड से भी दिखाई देंगे, जहाँ से वो पेड़ से जुड़े रहते हैं, स्टेम एंड वहाँ से भी दिखाई देंगे, एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर। रसेट मीन्स रेड कलर होता है, और एप्पल का हर एक रेड कलर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। पोएट इस बात को यहाँ इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो यहाँ ये बताना चाहता है कि अगर सो भी गए तो भी सुकून नहीं आएगा इसको, ये यही सोचता रहेगा कि अभी दूसरे अचीवमेंट्स करना कैसे है। एंड अभी नेक्स्ट स्टेंजा है, अच्छा सफलता जब अपन प्राप्त कर लेते हैं ना, तो मतलब टू गेट इट इज़ ईजियर देन टू मेंटेन इट। उसे मेंटेन करके रखना कठिन है, और जब कोई सफल हो जाता है ना, तो सफलता को, उस स्टेटस को मेंटेन करके रखने के लिए ही और सी हैज टू कंप्रोमाइज मैनी थिंग्स। पोएट भी चूँकि इतना सफल हो गया है कि अब ये जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपने लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया, जैसे हम कोई प्रोफेशन में पहुंच जाते हैं ना, तो हम ये सोचने लगते हैं यार ये क्या कहेगा, हमें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए एटसेट्रा। तो चूँकि हम जिस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं उस पोजीशन के हिसाब से हम अपना स्टेटस और अपना एक सोशल जो बिहेवियर है उसे चेंज कर लेते हैं। नरेटर यहाँ इसी के बारे में बता रहा है कि माई इनस्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एक्ट, it keeps the pressure of a ladder round. I feel the ladder sway as the bows bend, and I keep hearing from the sailor with the rumbling sound। कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, सफलता को मेंटेन करके रखना आसान नहीं होता, क्योंकि ये तो एक उस गार्डन में ऑर्चर्ड में खड़े हैं। कि मेरी इंस्टेप आर्क है, इंस्टेप आर्क पैर के बगल की वो जो घुमावदार जो हड्डी होती है बाहर की तरफ निकली, उसे कहते हैं फुट में ये होती है। ये माई इंस्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एग, मेरी इंस्टेप आर्क में दर्द होने लगा खड़े खड़े। अब पेड़ पे हम पालथी मार के तो बैठ नहीं सकते ना, हमें तो मतलब अनकम्फर्टेबल। और सफलता भी जब हम हासिल करते हैं तो हम लाइफ को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते जैसे हम एज अ चाइल्ड एंजॉय करते थे जब हम कुछ नहीं थे।
सो मेरी उस आर्क इंस्टेप आर्क में दर्द होने लगा कि एक तरफ किसी ये लेडर को भी पकड़े है, अपनी पोजीशन बता रहा है पेड़ पे। जब हम सीढ़ी के सहारे खड़े होते हैं तो हमें सीढ़ी भी संभालना होती है और पेड़ पे भी खड़ा रहना पड़ता है। आई फील द लेडर स्वे एज द बोझ बैंड। जब कभी भी जब कभी भी डाल बो हिलती है तो BOUGH उसको ब्रांच कहते हैं। जब कभी भी डाल हिलती है ना पेड़ की तो मुझे लगता है कहीं सीढ़ी तो नहीं गिर रही। और कोई भी अपनी सफलता जितनी उसने जीवन में हासिल की है वो एक झटके में खोना नहीं चाहता, वो हमेशा उसे मेंटेन करके रखते हैं अप टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स। सो आई फील द लेडर स्वे एज द बोझ बैंड एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बिन द रम्बलिंग साउंड। जब कभी भी डाल थोड़ी सी भी हिलती है ना तो मैं डर जाता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं सीढ़ी ना गिर जाए। लेकिन इतनी परेशानी है मुझे इसको मेंटेन करने में, लेकिन फिर भी वो जो नीचे जो बिन रखी हुई है ना उस बिन से मैं एक रम्बलिंग साउंड सुन रहा हूँ। रम्बलिंग मतलब खालीपन की आवाज़ की, उसमें अभी भी एप्पल जाता है तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत जगह है। मतलब अंतरात्मा इतनी परेशानी के बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग। लाइफ में जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमें अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। वो एक्सपेक्टेशंस सिर्फ हमारी ही नहीं बढ़ती, वो एक्सपेक्टेशंस हमारे उन लोगों की भी बढ़ जाती हैं हु आर रिलेटेड टू अस। लाइक सचिन तेंदुलकर हर मैच में सेंचुरी लगाएगा, ये हम सब एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन क्या सचिन वाकई में हर मैच में सेंचुरी लगा सकता है? नो। तो सचिन की अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस होती होंगी और दूसरों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं सो वो होती ही हैं। तो वो एक्सपेक्टेशंस जो है ना, हमारी जो उम्मीदें जो लोग हमसे लगा लेते हैं वो उम्मीदें कहीं ना कहीं हमें वीक करती हैं। सो उसी के बारे में है ये। ऑफ लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग। मेरे सामने एप्पल्स का लोड ही लोड चला आ रहा है क्योंकि मैंने जीवन में इतने सारे अचीवमेंट तो कर लिए। मुझे खुद से लगता है कि मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ और दूसरों को भी लगता होगा कि यार ये तो कर सकता है क्यों, क्योंकि ही हैज़ अचीव्ड मैनी थिंग्स लाइक दिस। I am overtired of the great harvest I myself desired. There are 10,000 fruit to touch. मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मुझसे जीवन में इतनी एक्सपेक्टेशंस लगाई जाएंगी। अभी भी हजारों एप्पल्स ऐसे हैं जिनको तोड़ना बाकी है। चेरिश इन हैंड, ये नई चीज़ बता रहे हैं कि जब हम कोई अचीवमेंट करते हैं तो वो अचीवमेंट हम ऐसा नहीं करते कि हमने अचीवमेंट किया और किसी के लिए भी उसको छोड़ दिया। जब हम अचीवमेंट करते हैं तो वट एवर काइंड ऑफ अचीवमेंट इट इज़, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हम उसे अपनी बिन में रखना चाहते हैं, अपनी बास्केट में रखना चाहते हैं। तो चेरिश इन हैंड, लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट फॉल। For all that struck the earth, no matter if not bruised or spiked with stubble, went surely to the cider apple heap. आराम से पकड़ता हूँ एप्पल, नीचे की तरफ खींचता हूँ, लेकिन हाथ से स्लिप नहीं होने देता। इसीलिए स्लिप नहीं होने देता क्योंकि अगर एप्पल हमारे हाथ में आया है, अगर उस एप्पल को हमने तोड़ा है तो वो हमारे हीप में जाना चाहिए। हीप मतलब ढेर जो नीचे हम लगा रहे हैं, मतलब जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में अचीव करेंगे वो सब हमारा अचीवमेंट कंसीडर किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अचीवमेंट कोई दूसरा ले ले उसका एडवांटेज। अब ये सारी बातें उसने बता दी। ये लास्ट स्टेंजा है जो बहुत सारी बातें कहते, इतनी सारी बातों का वाकई कुछ सेंस है या नहीं। एज ऑफ नो बर्थ, लेकिन ये जो ऊपर जितनी बातें हम बोलते आए ना कि यार एक पेड़ इतने सारे अचीवमेंट कर लिए, इतनी एक्सपेक्टेशंस हो गई, सो जाएंगे तो ये मिलेगा, हमने अपनी गलतियां कन्फेस कर ली, दर्द होने लगा, सफलता कैसे मेंटेन करना है, कितनी एक्सपेक्टेशन, इतनी सारी बातें करने के बाद एज ऑफ नो बर्थ, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है। वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल, एक व्यक्ति आसानी से देख सकता है कि प्रॉब्लम क्या है। दिस स्लीप ऑफ माइंड, ये प्रॉब्लम है मेरी ये नींद। वट एवर स्लीप इट इज़ बट ही नॉट गॉन, चाहे किसी भी तरीके की ये नींद हो, जब तक ये आ नहीं जाती ना, आई कैन नॉट से कि ये है किस तरीके की नींद। और ये यहाँ दोनों तरीके की नींद की बात कर रहा है। एक नींद वो होती है जो हम मीन्स आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द डे, और उसके बाद जब हम रात को सोते हैं, मतलब आफ्टर वर्किंग कॉन्स्टेंटली हमें जब जो रेस्ट की ज़रूरत है, एक नींद वो है। और एक नींद वो है जो परमानेंट नींद होती है, दैट डेथ। ये उन दोनों की बात कर रहे हैं कि पता नहीं ये किस तरीके की है, क्योंकि जब मतलब ये भी पोएट मानता है कि जब हम डेथ की तरफ जाते हैं तो हमारा जो होल्ड है वो हमारी जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं उनसे लूज होने लगता है। सो एज ऑफ नो बर्थ वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइंड, वट एवर स्लीप इट इज़, चाहे कैसी भी ये नींद हो, बट ही नॉट गॉन। द वुडचक कुड से वेदर इट्स लाइक हिज लॉन्ग स्लीप और एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। वुडचक सिर्फ हमें बता सकता है कि ये उसके जैसी या तो कॉमन नींद है, जो लंबी नींद वो लेता है, तो यहाँ लंबी नींद से मतलब शायद उसकी डेथ से ही है।
और या फिर ये कोई ह्यूमन स्लीप है। ह्यूमन स्लीप मतलब वो स्लीप जो हम थोड़े समय के लिए मीन्स आफ्टर बीइंग बिजी इन कांस्टेंट वर्किंग, उसके बाद हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये उस तरीके की नींद है, या बुटचक बता सकता है, या ये लंबी नींद की है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कैसी नींद है। हमारा तो इंटरेस्ट अब इस काम में नहीं बचा। ये पूरा था इस पोइट्री के बारे में। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। 1 सेंटेंस ईच में भी है, 40-60 वर्ड्स में भी हैं, 75 में भी हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लाइक हम 40-60 वर्ड्स के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, बाकी आप देखिएगा। वाई कांट द पोएट रब स्ट्रेंजनेस फ्रॉम हिज साइट। रब द स्ट्रेंजनेस का मतलब आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसका मतलब होता है कंफर्टेबल फील करना, कि पोएट अपने आप को कंफर्टेबल फील क्यों नहीं करा सकता। तो पोएट अपने आप को कंफर्टेबल फील इसीलिए नहीं करा सकता बिकॉज ही हैज़ अचीव्ड मैनी थिंग्स इन हिज लाइफ, और अब उसे ये लग रहा है कि ही हैज़ कम टू द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, लेकिन अभी भी वो जो उसकी इनर कंसाइंस है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। व्हेनेवर ही लुक्स आउटसाइड ही सीज की अभी तो बहुत सारी चीज़ें अचीव करना बाकी हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज एक्सपेक्टेशन वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द फ्रेज जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। जब ये कहता है कि वो जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, तो इससे क्या मतलब है। दिस अलोन वर्ड इंडिकेट्स कि पोएट इज इन द ग्रेट नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट, और अगर वो रेस्ट नहीं करेगा तो परहैप्स मतलब ही विल लूज हिज इंटरेस्ट इन डूइंग दैट वर्क। लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर वो ये काम लगातार करता रहेगा, थोड़े समय के लिए रेस्ट लेके अगर बैठ भी जाएगा तो उसके ड्रीम्स में क्या आएगा वो भी उसने लिखा है इस पोइट्री में। लेकिन जस्ट सम ह्यूमन स्लीप हमें सिर्फ इंडिकेट करती है कि पोएट बहुत ज़्यादा नीड में है कि अब उसे किसी भी हालत में सोना चाहिए, वो मीन्स ही वॉन्ट्स टू स्लीप। नेक्स्ट है व्हाट डज द रिपीटेड रेफरेंस टू स्लीप इन द पोएम इम्प्लाई। क्या ये इम्प्लाई कर रहा है। तो बार बार जो वर्ड स्लीप वो पोएट रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब बस एक ही है, द पोएट इज़ इन द ग्रेट नीड, और उस मतलब उस नींद के लिए वो किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार है। ही इज़ इवन रेडी टू कंप्रोमाइज़ कि अगर ये डेथ भी हो तो भी ओके है, बट अब उसे रेस्ट चाहिए। ये हो गया चैप्टर। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। आगे के वीडियोज़ के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड टाइम।